यहां से पानी नीचे गिर रहा। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी महाराज हैं, सदानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया, तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के, ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या हो? तो हमारा उनसे केवल एक निवेदन है कि पहले जो ट्यूब आते थे, ये लगाने का क्रीम होना आता था, सारा सामान आता था, तो ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी आती थी। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी, ऐसे डब्बी को खोलो, उनमें से ऐसे और डब्बी को वापिस बंद करो। अब आज का जो नया जमाना है, उसमें चौड़े मुंह की डब्बी नहीं आती, ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? खोलो और नीचे से उसको दबाओ। जब नीचे से दबाया तो वो झट से निकली ना, बाहर आया ना, फिर उसको पोत लिया। मतलब इससे ये सीखना चाहिए कि नीचे से दबाओ, मतलब चरण पकड़ लो तो चाबी का कुछ। अब लोग पहले के जमाने की बात आज तक लेके बैठे, ये सब सास का गला पकड़ के बैठे, ससुर का भी गला पकड़ के बैठे। शिव पुराण कह रही है चरण दबाओ, दबाओगे और तुम तो गला दबा रहे हो। उनको बात बात में तुम चुप बैठे रहो, तुम चुप बैठे रहो, मुंह बंद कर रहे हो। तो वो चौड़ा मुंह का डब्बा, अब तुम कल से प्रैक्टिकल करना। अब तुम रोज शाम के टाइम, रोज शाम के टाइम चरण दबाना। सास इतनी खुश हो जाएगी कि एक दिन उसके मुंह से भवक निकल जाएगा, मेरे पास अंगूठी रखी है 3, तुझे दे दूं। वो निकला, तुरंत बाहर निकल गया हो, तुरंत। अब पहले का जमाना था तो शिवलिंग का स्पर्श करते थे, अब आज का जमाना है तो हमने चरण पकड़ लिया। मतलब यहाँ गणेश जी है, अशोक सुंदरी है, कार्तिक है, जब इनको पकड़ेंगे तो शंकर भगवान हमको भी अपनी औलाद समझेंगे, औलाद समझेंगे तो कृपा कर ही देंगे। ये निश्चित है, ये शिव तत्व की निश्चितता, ये शंकर की उदारता। ये कर मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप इसके चरण जब पकड़ेंगे, आप चरणारविंद जब पकड़ेंगे तो सुख का अनुभव होगा। राजा भर्तरी ने आसक्ति नहीं छोड़ी। राजा भर्तरी अगर आसक्ति छोड़ देता तो शिव मिल जाता। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी आसक्ति नहीं छूट रही।
कई लोग कहते हैं इतने सारे खर्चे आते हैं, सबका काम होता है, हम क्यों रह जाते। एक पत्र आया देख, मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है। मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिले की अंबाजोगाई से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरा नाम शिवनंदा संदीप कातकड़े है। मैं महाराष्ट्र के, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, मैं महाराष्ट्र की बीड़ जिले की अंबाजोगाई से आई हूं। शिव जी के बारे में क्या बताऊं गुरुदेव की तुम। परली की कथा, परली बैजनाथ जहां सोमानी जी ने कथा कराई थी, सुनने के बाद मैं महादेव शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा जल, बेलपत्र और चावल चढ़ाने लगा। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी में मेरे पेट में एक गठान है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। हमने दूसरी जगह फिर जांच कराई, फिर डॉक्टर ने कहा कि इनके पेट में गठान है, 1 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान बड़ी है। गुरुदेव, ऑपरेशन कराकर गठान की जांच होने जाना थी। 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था ऑपरेशन का। मैं भी आ गई दवाई लेकर, शिव जी को जल चढ़ाती, लोटा भर पानी चढ़ाकर उस जल को थोड़ा सा पी लेती, एक बेलपत्र खा लेती। 1 महीना की हमने प्रतीक्षा नहीं करी। 20 दिन के बाद हमने वापिस बड़े हॉस्पिटल में जाकर सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन कराकर जब हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कह दिया, अचंभे की बात है, ऐसा चमत्कार दुनिया में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी पेट में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर अब वो गठान नहीं बची है। ये शिव तत्व है, भगवान शंकर की कृपा से वो गठान गल चुकी। ये शंकर, ये ओखड़ी है। हम जाते हैं शिव मंदिर, हम जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर। मना नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं। और ऐसे आप नहीं हो कि नहीं जाओगे, जाओगे। पर केवल एक निवेदन, शिव के मंदिर जाओ, दिल से जाओ। शंकर की चौखट पर जाओ, मेरे महादेव की दिल से जाओ। पर निवेदन केवल इतना, जिस समय आप शिव के मंदिर में रहें, शंकर के करीब में रहें, जितने समय शिव महापुराण में रहें, उतने समय आप शंकर के बनकर रहें तो शंकर संभाल लेगा। फिर कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हम यहां तक कथा में कहते हैं, आप कथा सुनने आओ तो सोने के जेवर घर छोड़कर आओ, चांदी के जेवर घर छोड़कर आओ, पर्स मोबाइल घर छोड़कर आओ। आप तो कथा सुनने के लिए आए हो, शंकर के बनने आए हो। फिर आपको आसक्ति नहीं होना, छोड़ दो, घर पर छोड़ो, वापिस जाके पहन लो। सोने के आभूषण, सोने के जेवर, चांदी के जेवर आप अपने घर पर पहन लो। महाराज, दुकान पर बैठकर धन कमाने की सोचना, पर कथा में बैठकर भजन कमाने की सोचना कि शिव कैसे मिले, भगवान शिव कैसे प्राप्त हो। बहुत
कृपा करी है मेरे महादेव ने, ये जो 2 डिपार्टमेंट अच्छे दिए हैं, ये दोनों कंपनी बहुत जोरदार है। बड़ी कृपा से मिली है। कई लोग इसका भी पूछे। एक बार हैदराबाद हम कथा करने जा रहे थे, शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, बहुत पहले की बात है। नागपुर से गाड़ी जा रही थी, तो नागपुर से कुछ पढ़े लिखे लड़के गाड़ी में चढ़ गए, कुछ बेटियां चढ़ गई। उस समय हम लोग युवावस्था के अंतर्गत धोती वोती पहने, तो छोरियां भी हंसी, छोरे भी हंसे। उन्होंने कह दिया, कहां जा रहे हो? हमने कहा हम हैदराबाद जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कथा है। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। फिर छोरों ने पूछा, आप कथा करते हो? हमने कहा ना। कथा करने वाले के तो सींग होते हैं, हम थोड़ी ना करते। आप कथा करते हो? हमारा एक प्रश्न है, उत्तर दे दोगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है। भगवान ने आंख 2 बनाई, नासिका बनाई, हाथ बनाए, पांव बनाए, मुंह बनाया, फिर भगवान ने कान बनाया। तो कान बनाया तो सुनाई तो ये 2 छेद हैं, इससे देता है। फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? अरे हमने कहा इतनी सी बात तो तेरे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेता, तेरे टीचर से पूछ। एक लोटा जल जो चढ़ा रहा है महादेव को, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, आप बता। आशा चैनल के सामने बैठा है, भगवान को यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर श्रवण कर रहा है, ये क्यों बनाया? हमने कहा भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है। उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से व्यवस्था करके भेजा, स्टैंड दिया है, यहां रखा चश्मा। क्यों रे दीना स्टैंड यार। अब इतनी कृपा उसने करके भेजी है। फिर उन लड़कों ने और बेटियों ने कहा आप ही कथा करते हो, हम जा रहे हैं। हमने कहा हैदराबाद नहीं आ रहा है, आए शरीर दिया। सबसे जरूरी मेरे महादेव ने अगर दिया है तो ये कर्ण दिया है। जहर घर का एक व्यक्ति पीता है तो एक मरता है, पर इसके अंदर अगर जहर चले गया किसी की निंदा का तो एक नहीं मरता, पूरा घर मरता है। जैसे दशरथ जी का चरित्र देख लो, मंथरा ने कोई जहर की पुड़िया नहीं दी थी, मंथरा ने केवल केकई के कानों में जहर घोल दिया था। ऐसा जहर केकई के कान में गया था कि पूरा घर बिखर गया था। मेरे परवानी वालों, ऐसा जहर तुम्हारे कानों में कोई न घोल दे, उससे सच कर। आया बहू के लिए कुछ कह गया, कोई आया सास के लिए कुछ कह गया, कोई आया पति के लिए कह गया, कोई आया देवर के लिए कह गया, मायके गए तो वहां कह दिया तू अकेली क्यों लगी रहती है, तेरे घर में देवरानी है, वो भी तो काम कर लेती है, तू काहे को लगी रहती है। ये जहर घोला जा रहा। कोई आया तुरंत आकर कह दिया बेचारी तुम्हारी बड़ी बहू कितना काम करती है, मतलब छोटी बेटी खाती। ये केवल ये जहर की पुड़िया लेकर नहीं आए हैं, परंतु ये जहर घोलकर जा रहे हैं। आज बड़ी के मन में आ जाएगा कि मैं दिन भर काम करती हूं और छोटी बिल्कुल नहीं करती। जहर घुल गया, धीरे 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 वो जहर अंदर अंदर घुटेगा घुटेगा। फिर वो अपने पति से कहेगी कि दिन भर तुम दुकान पे काम करते हो, छोटे भैया क्या करते हैं। फिर वो घुटता 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 एक दिन विस्फोट हो जाएगा, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा और वो जहर अपना काम कर जाएगा। जहर अपना काम करेगा। बचिए।
जहर घोलने वालों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, जो तुम्हारे कानों में जहर घोलते, विष घोलते।